नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खास चर्चा में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो युवाओं की धड़कन है, युवाओं के आइकॉन हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, युवाओं के दिल पर राज करते हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस नेता तरुण भाईती की, जो प्रदेश के कई पदों पर वो लगातार बने रहे हैं। हर चर्चा में खास मेहमान तरुण भाईती। सर, स्वागत है वॉइस एमपी में आपका। नमस्कार। राजनीति की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो पारिवारिक राष्ट्र की पृष्ठभूमि आपके दादाजी जीरन पंचायत के कई सालों तक निर्दलीय सरपंच रहे। आपके पिताजी जिला पंचायत सदस्य रहे। अब आपने राजनीति में एंट्री मारी है, क्या कहना है? बिल्कुल, मेरी परिवार की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी रही है। कांग्रेस परिवार से हम लोग रहे हैं और मेरे दादाजी 22 साल तक जीरन ग्राम पंचायत थी जब, तो 22 साल के निर्विरोध सरपंच रहे। उसके पश्चात मेरे बड़े पिताजी नीमच कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रहे और पिताजी ने पंचायती राज के कई चुनाव लड़े और कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर रहे। कई साल से वो राजनीति करते हैं। तो अब मैं उसी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ और संगठनात्मक रूप से मैंने कई पदों पर कांग्रेस में काम किया है और काम कर रहा हूँ। आप पारिवारिक राजनीति पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन जैसे आप राजनीति में एंट्री मारते हैं तो आपके सामने कई बड़े उच्च जो नेता हैं, जो कर्मठ नेता हैं, कई दावेदारों की लाइन लगी हुई है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे जिला पंचायत की बात करें, जनपद की पंचायत करें, या आने वाला चुनाव विधानसभा की बात करें, ऐसे में राजनीति में आपकी एंट्री मारना, और ये भी कहा जाता है कि युवाओं की धड़कन हो आप, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, युवाओं के दिल पर आप राज करते हो। देखिए, राजनीति में आना एक अलग विषय है और समाज सेवा करना अलग विषय है। मैं समाज सेवा के दम पे और समाज सेवा करते हुए राजनीति में आया हूँ और अन्य लोग जो राजनीति में दावेदार हैं वो हर आदमी अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो विधानसभा की दावेदारी करे, जिला पंचायत की दावेदारी करे। मैं यही सोच के राजनीति में आया, राजनीति का मूल उद्देश्य समाज सेवा होती है और समाज सेवा करने के पश्चात ही राजनीति में आया हूँ और मेरा मूल उद्देश्य ये है कि समाज सेवा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से लोगों को फायदा पहुँचाया जाए और उनकी सेवा की जाए। पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति रखते हैं तरुण भाईती, लेकिन देखा जाए जब से आप राजनीति में आए हैं, 2005-2006 से आपने राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन आज दिन तक कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं लड़े। ऐसे में राजनीति में अपना कैरियर कैसे बना पाएंगे, कैसे आने वाले चुनावों को फेस कर पाएंगे, क्या कहना है? देखिए, संगठन के रूप से तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, मेरे पिताजी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, जनपद सदस्य रहे, पंचायती राज चुनाव भी वो लड़े हैं। जब तक वो चुनाव लड़ रहे थे, मैंने चुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश नहीं करी और उसके बाद मेरा ये भी सोच है कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और इसमें आरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आरक्षण के अनुसार सीट नहीं आई तो मैं चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का नहीं लड़ पाया, तो उसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन अब पूरी तैयारी है। आने वाले समय में अभी वर्तमान पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, उसमें चूंकि कांग्रेस से परिवार से हूँ और एक क्षेत्र अपना रहा है, तो जिला पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित है कि जनता की सेवा उसी माध्यम से भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता की सेवा के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया है तरुण भाईती ने। थोड़ी सी हम बात करेंगे आपकी राजनीति और सामाजिक की। लोग कहते हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ही यह मुद्दा रहा है कि धार्मिक भावनाओं, धर्म के साथ राजनीति करना, गौ सेवा करना, गौशालाओं में सेवा करना, कई धार्मिक आयोजनों में प्रवेश करना। लेकिन उससे अगर हम हटके बात करें तो तरुण जी में आप भी देखा गया कि कई सालों से आप गौ सेवा, जो वहाँ जीरन में जो गौशाला है वहाँ लगातार सेवा कर रहे हैं। कई धार्मिक भावनाओं की जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें आप शरीक होते हैं। अगर मालवा की वैष्णो देवी भादमाता में जो लोग पैदल जाते हैं उनके लिए आप व्यवस्था करते हैं, तो क्या लगता है कि आप राजनीति की बीजेपी की परिपाटी चला रहे हैं? देखिए, ये धार्मिक एजेंडा चलाना कोई भाजपा का अधिकार नहीं है। ये तो सिर्फ उन्होंने ऐसा जताने का प्रयास किया कि हम ही लोग धार्मिक सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ये सभी का अधिकार है और हम उसी परिपाटी पे काम करते हैं। कांग्रेस सर्वधर्म की बात करती है और भाजपा सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करती है। तो इसी को चलते गौ सेवा करना, भादव माता में सेवा करना या भजन संध्या या अन्य प्रकार के जो आयोजन है, सभी लोगों को करना चाहिए और सब करते हैं। इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं आती। ये अपनी एक भावना है, पारिवारिक संस्कार, और अपनी एक भावना है कि हर राजनीतिक आदमी को हर क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए। तो धार्मिक की चीज़ें हैं तो वो करनी चाहिए। हिंदू धर्म में है, अपना धर्म सभी को पालना चाहिए। तो लगता है कि धर्म का एजेंडा का झंडा उठाते हुए आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हो क्या? इस धर्म के कार्यक्रम से करके लोगों के दिल पर रखना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक रखना चाहते हो? ऐसा नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम एक अपनी मान्यता होती है, अपनी धारणा होती है और धार्मिक कार्यक्रम एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भाई वो तो सभी को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा हम दूसरे कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, सब में हिस्सा लेते हैं। सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, कलेक्टर से भिड़ना हो, किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़नी हो, कुछ गलत चीज़ें पुलिस गलत करती तो एसपी से भिड़ जाते हैं। हम वो हर चीज़ वो काम करने का प्रयास मेरा रहा है कि जनता की सेवा कैसे हो पाए, उसमें हमारा ध्यान अधिक से अधिक रहता है। अब हम बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर पिछले लंबे समय से कई लंबे दावेदारों की लिस्ट है, चाहे नगर अध्यक्ष की बात हो, चाहे जिला पंचायत की बात हो, जनपद की बात हो, विधानसभा की बात हो, और हाल ही में देखा जाए तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी आपका नाम तेजी से आ जा रहा है। क्या लगता है आप संगठन में काम करेंगे या सत्ता ग्रुप देखेंगे? देखिए, राजनीति की पहली सीढ़ी संगठन होता है, और जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जहाँ तक बात है, पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित ये सेवा भी पूरी तरह से मैं तन मन धन से निभाऊंगा। और रही बात की नाम की, तो नाम कार्यकर्ताओं की वजह से आया, अपने काम की वजह से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने नाम दिया, और नाम कहीं से भी आया तो वहाँ से आया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस लायक समझा गया कि पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया और इस लिस्ट में मेरा नाम जोड़ा। जिला अध्यक्ष की लिस्ट में नाम जुड़ा है तरुण भाईती का। तरुण भाईती ने कहा है, युवाओं की धड़कन हूँ, कार्यकर्ताओं की लगातार सेवा करता हूँ, उसी के चलते आज छोटे से ग्रामीण क्षेत्र जीलन से निकल के जिले के पद पर, संगठन के पद पर जिलाध्यक्ष की दौड़ में उनका नाम चल रहा है। तरुण जी, कांग्रेस का देखा जाए तो अब जिस संगठन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के जिला संगठन में जिलाध्यक्ष बनते हैं आप, तो देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर एक काफ़ी पिछड़ापन लगता है। कांग्रेस के अंदर अब देखा जाए तो आपको सदस्यता वहाँ पर आपको कम दिखती है, काफ़ी लोग नाराज़ दिखते हैं, गुटबज दिखती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए इस संगठन पर बैठते हैं तो कैसे आप कांग्रेस चलाएंगे? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, और गुटबाजी का जहाँ तक सवाल है, ये नई बात नहीं है। लेकिन पहले के जो अध्यक्ष हमारे रहे, उन्होंने बहुत अच्छी कांग्रेस चलाई और आज भी अच्छी चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फ़ोन पे मेंबरशिप लेती है, मिस कॉल पे मेंबरशिप लेती है, तो हमारा काम कांग्रेस का वैसा नहीं है। ज़मीन पे जाकर मेंबरशिप करना, लोगों को अपने विचारों से जोड़ना। जैसा कि आपको पता है कि भाजपा झूठ बोल के सत्ता में आई थी। पहले उन्होंने 15 लाख के झूठे वादे किए, रोजगार के वादे किए, धार्मिक भावना भड़का कर भाजपा सत्ता में आई है। तो संगठन, अभी हम लोग सत्ता से भले ही दूर हैं, लेकिन जनता के बीच में है। और ऐसा कहीं नहीं है कि कांग्रेस में भीड़ नहीं है। अभी कमलनाथ जी मंदसौर आए तो हज़ारों की भीड़ वहाँ थी। कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी थी और है, और आज आने वाले कल में भी रहेगी। कांग्रेस सच्ची सेवा जनता की है, और हम लोग उसी भावना, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और जो उन्होंने बताया कि हम लोग पिछले निचले स्तर के लोगों तक जाएं, कांग्रेस वहाँ तक पहुँचती है। दिखावे में विश्वास नहीं रखती, काम में विश्वास रखती है। कांग्रेस काम में विश्वास करती है, 70 साल पुरानी पार्टी है, सदियों से जनता की सेवा करती आ रही है। लेकिन आप देखा जाए तो अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपके सामने भी युवा अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फौज खड़ी है और आपके सामने कांग्रेस का जो जनाधार है वो पिछड़ता दिख रहा है। ऐसे में किस तरह से कांग्रेस जोड़ेंगे, किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे अगर संगठन में अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, कांग्रेस का जनाधार कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस का जनाधार कमज़ोर होता तो अभी हमारी पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बनती। हमारी सरकार बनी तो भाजपा ने धोखे से विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई। और जहाँ तक भाजपा के संगठन की बात है, हम तो मुकाबला करने के लिए तैयार ही बैठे हैं। हम तो शुरुआत कर चुके हैं, और इसकी मजबूती के साथ भाजपा की गलत नीतियों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। उनका संगठन उनकी जगह हो सकता है, लेकिन हमारा संगठन कमज़ोर नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता भाजपा के 100 कार्यकर्ताओं के बराबर है। ये सिर्फ महज फ़र्क इसलिए है कि वो सत्ता में है और हम सत्ता में नहीं है। जिस दिन हमारा संगठन और हमारे कार्यकर्ता वापस सत्ता में आएंगे तो निश्चित आपको देखने को लगेगा कि भाजपा दूर दूर तक नहीं है। पिछले चुनाव में आपने देखा है कि भाजपा को कई विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा। निश्चित है कि नीमच की सीट हम हारे, उसके भी अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा संगठन पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत और आगे भी मजबूत रहेगा। बहुत बड़ी बात की है युवा नेता तरुण भाईती ने कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और मजबूत तरह से अपनी दावेदारी हर मामले में करता है। लेकिन आप देखे जाए तो आपने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ने मिस कॉल के माध्यम से या अन्य लोक संस्थाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा। लेकिन अगर हम नीमच की बात करें, हमारे विधानसभा की बात करें, तो नीमच के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आज भी कई समस्याओं से लोग गुजरे हैं। नीमच की सड़कों की बात करें तो धूल भरी सड़कें हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जनता त्रस्त है, परेशान है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाती? क्यों नहीं अपनी भूमिका निभाती? क्यों नहीं जनता की आवाज़ उठाती है?
क्यों पिछड़ी हुई कांग्रेस? आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस जनाधार है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में दिखती क्यों नहीं? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये खुद ही स्वीकार किया कि नीमच के ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हैं, सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, धूल से भरी हुई है। यही भाजपा की कार्यशैली, ये उनके क्रियाकलाप हैं। नीमच भाजपा के जहाँ तक विधायक की बात करें तो वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। वो कोई काम सिर्फ फ़ोटो उनका भर आ जाए इसमें खुश हो जाते हैं। जनता की सेवा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हम लोग हर एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप गलत है कि हम विपक्ष का भूमिका नहीं निर्वहन कर रहे। अस्पताल के मुद्दे पर हम लगातार लड़ते हैं। अभी सड़कों के मुद्दे पे लगातार कांग्रेस अपनी बात रखती है। हर एक चीज़ पे, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हम लोग हर बात पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते भी हैं। किसानों के मुद्दे, फसल बीमा के मुद्दे पे हमने लड़ाई लड़ी और मेडिकल कॉलेज भाजपा ने तो मना ही कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने नीमच को मेडिकल कॉलेज दिया। कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, सिर्फ फोटो की राजनीति करते हैं। पिछले 15 सालों में भाजपा की एक उपलब्धि ऐसी नहीं है नीमच जिले के लिए कि वो गिन के बता सके, उंगलियों पर गिनने लायक नहीं है। एक भी उपलब्धि नीमच के में भाजपा की नहीं रही। पुराने जितने भी काम हैं, टाउन हॉल आ गया, राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम आ गया, से लेकर अभी तक मेडिकल कॉलेज तक सिर्फ कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही नीमच का विकास किया है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो रेतम बिराज, गाड़गिल सागर, इस प्रकार हरक्याखाल जाजू सागर भी कांग्रेस की देन थे। तो इस प्रकार कांग्रेस लगातार जनता के बीच में काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। नीमच में कांग्रेस की बड़ी देन है, चाहे जजू सागर बांध हो, राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम हो या शिक्षा की हम बात करें। आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने नीमच को बहुत दिया, लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर टूटी हुई सड़कें थी, नदियों में पानी नहीं था, बिजली में तार थे लेकिन करंट नहीं था, लोग हताश जनता थी। कांग्रेस का लंबे समय में लोग परेशान हो गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आते से ही स्वास्थ्य की सेवा की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, जनता को लगातार सेवाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रही है और कई नीमच के अंदर कई विकास के काम किए हैं। क्या कहना है? एक भी विकास का कार्य जो सीना छोड़ा करके छाती ठोक कर कह सके तो वो बताए। भाजपा वालों से भी यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, एक भी ऐसा काम बताए जिसको वो कह सके हमने एक काम किया है। नीमच में अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो आज भी नीमच में स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नहीं है। 85% पद डॉक्टर के आज भी खाली है। यहाँ तक शर्मनाक बात है कि सर्जिकल उपकरण तक अस्पताल में नहीं है। उन्होंने CT स्कैन मशीन की बात करी, उसका अता पता नहीं है। शिक्षा जो महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी अगर हम बात करें तो शिक्षा के अंदर ऐसी कोई कार्य योजना भाजपा ने आज तक नहीं करी। नीमच के आने वाले 10-15 सालों के बाद बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक भी कॉलेज, ना कोई प्राइवेट कॉलेज, ना ही कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज, ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने ऐसा योजना बनाई, देना तो दूर की बात है, आज तक उनके बयान तक नहीं है कि नीमच में वो लोग ऐसी बड़ी सौगात दे पाए। कि तो भला हो, पुराने ज़माने में नेताओं का नीमच को CRPF दिया है ना, और उस समय विक्रम सीमेंट नीमच में स्थापित हुई, उस समय से नीमच का व्यापार, नीमच का विकास उस समय से हो रहा है। सैनिकों की छावनी नीमच रही है, उसकी वजह से नीमच का विकास अच्छा है। लेकिन भाजपा ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। वो चुनाव जीतते गए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे नीमच को ऊंचा नाम किया जा सके। नीमच का और नीमच की पहचान खोने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत बड़ी बात की है युवा नेता तरुण भाईती ने कि अगर नीमच का अगर नाम खोने की बात करी है और नीमच का अगर नाम किसने खोया है तो भारतीय जनता पार्टी ने खोया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बड़े दावे करती है कि हमने नीमच में विकास की बात किया है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, यहाँ के रोडों की बात की जाए। बड़े बीजेपी का तो दावा है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं थी, सड़कों की हालतें ख़राब थी, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बड़े बड़े दावे करे बीजेपी ने। लेकिन जब इतनी आप स्वयं कह रहे हैं कि लगातार हमारा नीमच पिछड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाती? कांग्रेस जनता के बीच में ये बात लेके क्यों जाती है? भाजपा का दूसरा नाम है झूठ बोलो और जोर से बोलो पार्टी। उनका काम यही है झूठ बोलना और जोर से बोलना। आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता के बीच में नहीं जाती? क्या नहीं कांग्रेस नहीं थी? मेडिकल कॉलेज सिर्फ 15 महीनों की सरकार में, जबकि भाजपा के नेता हाथ खड़े कर चुके थे। सांसद ने कहा कि हम लोग आप लेट हो चुके हैं, विधायक ने मना कर दिया। उसके बावजूद कमलनाथ जी की सरकार ने नीमच को मेडिकल कॉलेज दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि कमलनाथ जी ने नीमच ले दी है। और जहाँ तक विपक्ष के जनता के बीच में जाने की बात है, जनता के बीच में हम लगातार जा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि अब ये भाजपा के लोग गांव में जाने से कतराते हैं और ये लोग जनता से दूरी बनाए हुए हैं। आने वाला समय चुनाव का समय है, जनपद, जिला पंचायत, विधानसभा, नगर पालिका,
आप भी युवा नेता हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं पिछले 2 बार से विधानसभा टिकट की नीमच से मांग करता आया और अभी वर्तमान में पंचायती राज का चुनाव है, तो निश्चित है कि मेरे परिवार से जिला पंचायत सदस्य जो का चुनाव निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। संगठन निश्चित है कि मौका देगा और पूरी तैयारी भी पूरी मेरे द्वारा हो चुकी है। और रही बात विधानसभा चुनाव की, अगर पार्टी मुझे लायक समझती है और अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित है कि मैं पार्टी का भी धन्यवाद करूंगा और अगर लायक समझेगी, मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीत कर जनता की उस जो मेरा मन में जो सेवा है वो निश्चित करूंगा। नीमच को क्या होना चाहिए, आज नीमच बहुत पिछड़ा हुआ है। जो काम नीमच में बहुत पहले हो जाने थे वो नहीं है। जैसे हम देखा जाए तो नीमच का विकास प्राधिकरण बनना चाहिए, नीमच मंदसौर मिला के एक बहुत बड़ी योजना यहाँ पे आनी चाहिए, ऑडिटोरियम नीमच के बड़े बड़े होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र जो नीमच से लगे हुए हैं जैसे जमुनिया कला से लेकर भाटखेड़ा, ये सब नीमच कनावटी, ये सब नीमच क्षेत्र में शामिल होना चाहिए। और भी बहुत सारी योजना है जो नीमच के अंदर होना चाहिए थी, लेकिन ये वर्तमान सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर पाए। निश्चित है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं अगर चुना गया तो वो सब सुविधाएं नीमच को देने का प्रयास करूँगा जो एक बड़े शहर में और एक जिसको मल्टी सिटी कहते हैं उसमें होती है, तो वो मैं पूरा प्रयास करूँगा नीमच को हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था और सुविधाएं दे पाएँ। बहुत बड़ी बात ही की है युवा नेता ने, उन्होंने साफ कहा है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं मैं और मेरे पिताजी जिला पंचायत सदस्य रहे और ऐसे भी आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो एक बार फिर हम जिला पंचायत के चुनाव लड़ेंगे और अगर पार्टी अगर मौका देती है तो विधानसभा भी जनता की सेवा के लिए वो तत्पर खड़े हैं। लेकिन देखा जाए, आपने जो चुनाव की बात की है, लेकिन कांग्रेस में लंबी लिस्ट है, आपसे कई दावेदार आगे खड़े हैं और ऐसे में आप युवा हैं, आपने कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं, ऐसे में क्या पार्टी आप पे दाव लगाइए? देखिए, कोई दावेदारी करता है तो वो गुनाह नहीं होता। निश्चित है, हर एक आदमी का अधिकार है, राजनीति का हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है और हर अपनी अपनी बात करता है। तो मैं पहले पार्टी जहाँ तक मौका देने की बात है, मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ और मेरे परिवार के लोग चुनाव लड़ चुके हैं और मैं बराबर जनता के बीच में सक्रिय हूँ। तो बराबर अगर पंचायती चुनाव 2 साल पहले हो जाते तो निश्चित है कि उसमें चुनाव लड़ लेते। अब चुनाव उसके बाद आज ही पहला चुनाव आ रहा है, तो अभी चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद पार्टी मौका देगी तो निश्चित है कि उस बात को भी पूरा करेंगे। सत्ता में बीजेपी है और ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप भी युवा हैं, तो ऐसे में किस तरह से सामना करेंगे बीजेपी का अगर आप पार्टी को मौका देते हैं? सामना तो उनको हमारा करना है। हम लोग उनके क्रियाकलाप, उनकी कारगुजारियाँ, जनता के प्रति उनकी जो सेवाएं नहीं रही है, जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं हुए हैं, वो उनका सामना उनको करना है। हम तो उनकी बातें उजागर करने के लिए तैयार बैठे हैं और उजागर करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे हमारे संगठन के माध्यम से निश्चित है कि चूँकि वो सत्ता में है और उन्होंने जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं किए, तो निश्चित है कि हम उनको पूरा आईना दिखाएंगे और जनता के सामने ले जाएंगे कि जनता के बीच में बात ले जाएंगे भाजपा ने क्या कहा था और आज वो क्या कर रहे हैं इस चीज़ को। नीमच को थोड़ा सा हम बात करेंगे। पिछले 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन कई चीज़ों में नीमच हमारा आज ही पिछड़ा हुआ है। हम रोजगार की बात करें तो रोजगार हमारे इंडस्ट्रियाँ, झांझरवाड़ा में बड़ा इंडस्ट्री कोडा लगा, लेकिन आज भी वहाँ रोजगार स्थापित नहीं हो पाया। शिक्षा की हम बात करें तो आज भी शिक्षा से हमारा जिला वंचित है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो मेडिकल कॉलेज जरूर मिल गया है, लेकिन अभी उसको बनने को समय है। हमने कोरोना काल के 2 समय देखे हैं। सरकार का लंबा समय रहने के बाद भी नीमच को सुविधाओं से वंचित है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि की कार्यशैली का परिणाम है कि आज नीमच सुविधाओं के अभाव में रह रहा है। शिक्षा का क्षेत्र में वो कुछ खास नहीं कर पाए, रेलवे क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर पाए और मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है वो कांग्रेस सरकार ने दिया। मतलब कि इनकी आपसी लड़ाई भी इतनी ज़्यादा है कि ये खुद मेडिकल कॉलेज ज़मीन के लिए लड़ते रहे और नीमच ज़िले को बंद, अपने नीमच ज़िले की जनता को नीमच बंद करना पड़ा। उसके बावजूद तो मेडिकल कॉलेज की रेगिस्तान की ज़मीन की घोषणा हो पाई। तो ये कि कार्यशैली भाजपा नेताओं की ऐसी रही है, यहाँ के विधायक की कार्यशैली ऐसी रही है कि वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों में व्यस्त रहते हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं, टैंकर दे देते हैं या शमशान के शेड दे देते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा काम उनके द्वारा नहीं किया गया जो इतिहास में याद रखा जाए, आज भी नहीं है और आने वाले समय में कोई कार्य योजना नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा कि नीमच के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। जब से सुधीर गुप्ता सांसद बने हैं, नीमच जिले के साथ लगातार भेदभाव कर रहे हैं और ये बड़ी दुखद बात है कि नीमच के विधायक इतने दब्बू हैं कि वो उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे। नीमच के मेडिकल कॉलेज के लिए भी वो चूँकि नीमच के प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद वो विरोध नहीं कर पाए। सारी सुविधाएं नीमच से मंदसौर चली गई,
एयर स्ट्रिप की जहाँ तक बात है, उन्होंने पर्यटन स्थल का जब हवाई अड्डा बताया तो उन्होंने मंदसौर बता दिया। रेलवे की कई ट्रेन का स्टॉपेज नीमच खत्म होकर मंदसौर चला गया। जब विद्युत ग्रिड बनते हैं नीमच में तो 10 स्वीकृत हुए, उसमें से 8 मंदसौर में, 2 नीमच में हुए। अगर अंडर ब्रिज बने रेलवे के तो मंदसौर चले गए, नीमच से 2 स्वीकृत हुए। नीमच के साथ बराबर धोखा होता गया और यहाँ के जनप्रतिनिधि आंखें मूंद कर जनता के साथ, जनता पे जो ये पीड़ा हो रही है वो देख रहे हैं। कानों में तेल डाल रखा है उन्होंने, और वो सिर्फ अब पता नहीं किस चीज़ का डर है उनको। अगर जनता ने उन्हें चुना है तो जनता की पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ सेवा करें, अन्यथा नहीं अगर होता है तो आने वाले समय में जनता उनको बताएगी कि उन्होंने जनता के साथ की जो ये अन्याय हुआ इसकी आवाज़ नहीं उठाई और अन्याय होने दिया। निश्चित है कि कहीं ना कहीं इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। लगातार जनता के साथ धोखा हो रहा है और आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम देखना होगा। तरुण जी, हम बात करें युवाओं की बात करें तो युवाओं के दिल पर राज करते हैं, युवा आपको खास पसंद करते हैं। चाहे कौन से वर्ग का हो, युवाओं की एक लंबी फौज है आपके पास, क्या लगता है? निश्चित है कि मैं युवा हूँ तो, और आज का ज़माना भी युवा लोगों का है, तो युवाओं के साथ बना रहना और उनके काम करना, क्योंकि युवाओं की अपेक्षा भी ज़्यादा होती है और मैं प्रयास करता हूँ उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ। तो वो युवा लोग मुझे बराबर काम के लिए फ़ोन करते हैं, मैं उनका काम करता हूँ और उनके हर हितों का ध्यान रखता हूँ। तो निश्चित है कि आज युवाओं के माध्यम से और ये टीम बनाकर हम लोग नीमच के क्षेत्र में एक नया आयाम प्रस्तुत करेंगे और जनता के हर उस सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे कि जो नीमच के हित में होता है। तो ये थे हमारे साथ में खास मेहमान युवा नेता तरुण भाईती, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं जनता की सेवा करूँगा, नीमच में कई विकास कायम छूँगे। एक बार फिर नए खास मेहमान के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।